नमस्कार दोस्तों, स्टडी ग्रुप में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के दिन अगर ब्रॉडर मार्केट की बात करें, तो निफ्टी तो एक डिसेंट 100 पॉइंट की रेंज में कारोबार करती रही, लेकिन एक सेक्टर ऐसा रहा जिसने पूरा भूचाल मचा दिया और वो है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में किसी भी तरफ आप नजर डालें, कोई भी ऐसा शेयर नहीं रहा जो 5 से 7% तक नहीं टूटा हो। टीसीएस इतनी बड़ी कंपनी 7% तक क्रैश कर गई। विप्रो क्लोजिंग क्लोजिंग 3.5%। इन्फोसिस 7% से ज्यादा क्रैश हुआ। कोफोर्स 5.84%, एचसीएल टेक्नोलॉजी 4.5%, एलटीआई माइन 5.5%, एम्फेसिस 4%। हर तरफ जिधर आप आईटी सेक्टर में नजर डालोगे, लाल रंग दिखा, और थोड़ा बहुत लाल रंग नहीं, पूरा ब्लड बात कह सकते हो आप। निफ्टी आईटी की बात करें तो वो क्रैश कर गया, करीब करीब 6% आप देख रहे हैं। सो ऐसी क्या खबर रही जिसने आईटी स्टॉक्स को इतना बुरी तरह से कुचल दिया? तो इसके पीछे वजह थी सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी, एंथ्रोपिक। अब आप कहोगे ये क्या है एंथ्रोपिक? ये तो पहली बार नाम सुन रहा है। जी हाँ, हम भी पहली बार सुन रहे हैं। आइए समझते हैं क्या है एंथ्रोपिक और क्यों इसकी वजह से इंडिया का पूरा आईटी सेक्टर तबाह हो गया। पूरा इंडिया का आईटी सेक्टर तबाह कर दिया इकलौती एक कंपनी ने। तो देखिए, एंथ्रोपिक एक कंपनी है यूएसए की, अमेरिकन बेस्ड कंपनी है जो एआई पर वर्क करती है। इसने एक नया एआई टूल लॉन्च किया है, और ये एआई टूल ऐसा है जो कि बोल रहा है कि जो भी ये टीसीएस, इन्फोसिस, ये सारी जो सर्विस बेस्ड कंपनियां हैं, ये जो काम करती हैं, अब वो सारा काम एआई से हो जाएगा चुटकियों में। ये सब सर्विस बेस्ड कंपनियों का कोई काम ही नहीं रह गया। मतलब आप समझ रहे हो, इतनी बड़ी जायंट कंपनीज टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, ये लोग जो इतने साल से काम कर रहे हैं, वो सारा काम एंथ्रोपिक का एक एआई टूल बहुत ही आसानी से कर देगा। बस ये एक न्यूज़, और आईटी सेक्टर आप देख रहे हो पूरी तरह से क्रैश कर गया। अब आप बोलोगे, सर कोई कंपनी आकर एक स्टेटमेंट दे देगी और उस पर इतनी जल्दी भरोसा हो गया? तो देखिए, सिर्फ उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया, उन्होंने इसका थोड़ा-सा पार्ट लॉन्च भी कर दिया है और उसमें दिखाया है कि वो क्या-क्या कर सकता है। अभी पूरी तरह से इन्होंने एआई को लॉन्च नहीं किया, बस एक डेमो दिया है कि देखो ये कितने आसानी से काम कर रहा है, जिसके लिए आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो। अब लोगों ने एनालाइज़ किया, अगर ये चीज़ सही हो गई, तो फिर आने वाले सालों में हो सकता है कि जो आईटी कंपनीज़ हैं, इनके रेवेन्यू आधे हो जाए। जी हाँ, आधे होने तक के रेवेन्यू इसके अनुमान लगाए जा रहे हैं। इस वजह से इतनी बुरी तरह से आज का सेक्टर पिट गया। अब बात आती है कि सर अब आगे क्या करें? क्या हमें आईटी सेक्टर से एग्ज़िट कर जाना चाहिए? या फिर ऐसा कुछ नहीं होगा, ये बस थोड़े समय की बात है, बाकी सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाएगा? तो देखिए, इस पर जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो ये है कि डायरेक्टली ब्लाइंडली आपको सीधा सेल बटन नहीं दबाना चाहिए। जब कोई न्यूज़ आती है, तो ऐसा सेल ऑफ अधिकतर देखने को मिल जाता है। लेकिन जब तक ये एआई फुल फ्लेज लॉन्च नहीं हो जाएगा, उसकी वर्किंग कैसी है? क्या वो रियल में इन कंपनीज़ के वर्क को रिप्लेस कर सकता है या नहीं? जब तक ये पूरा जस्टिफाई नहीं हो जाएगा, तब तक ऐसा नहीं होगा कि बस अब लगातार हम गिरते रहेंगे। तो ऐसे में मेरा मानना ये है कि जो भी अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ है, उनको सही रेट पर अगर आपको मिलते हैं, तो उन्हें खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। और यहाँ पर मैं आईटी सेक्टर में उन कंपनीज़ पे खास फ़ोकस करूँगा, जो एआई पर वर्क करती हैं। जैसे अगर बात कर ली जाए कोफोर्ज, कोफोर्ज काफ़ी हद तक एआई में इन्वॉल्व है। यहाँ पर एक कंपनी का नाम मिसिंग है, पर्सिस्टेंट। पर्सिस्टेंट एक बहुत अच्छा शेयर है, जो कि आईटी में एआई में वर्क करता है। वहीं एचसीएल टेक्नोलॉजी की बात कर लें, तो ये भी अपना इन्वेस्टमेंट एआई में काफ़ी बढ़ा रहे हैं, रिसर्च काफ़ी कर रहे हैं। तो आज मैं ऐसे समय पे सिर्फ 2 शेयर आपके सामने डिस्कस करूँगा, जो कि अभी मैंने नाम लिए। पहला है पर्सिस्टेंट। ये देखिए, ये पर्सिस्टेंट का वीकली चार्ट है और यहाँ पर मैंने कुछ लाइन्स ड्रॉ कर रखी हैं पहले से। पर्सिस्टेंट की बात की जाए, ये वीकली चार्ट पर जो एक सपोर्ट दिख रहा है, ये इसी रेंज पर दिख रहा है जहां आज के दिन का लो बना है, और वो है करीब करीब आप से कह सकते हो 5700 से लेकर 5800 रुपए के बीच में। यानी कोई भी रेट आप ले सकते, देखिए जब इतना 5000 के ऊपर का शेयर है ना, 100 रुपए मैटर नहीं करता। 5700 से लेकर 5800 के बीच अगर आप परसिस्टेंट पाते हो, तो ये एक अच्छी जगह होगी, बहुत ही अच्छी जगह जहां पर आप परसिस्टेंट में एंट्री बना रहे हो। अब बात आती है कि सर अगर ये और गिरा, 1-2 हफ्ते में और गिर गया, तो हमारी सेकंड एंट्री बनेगी, जो कि होगी ₹5000 से लेकर 5100 के बीच। इससे ज़्यादा परसिस्टेंट नहीं गिरेगा, क्योंकि जो परसिस्टेंट का वर्क है, जो पीई है, वो बहुत ही जस्टिफाई चल रहा है इस समय।
पेग रेशियो भी बहुत ही ज़्यादा डाउन है, बहुत ही अच्छे रेट पे अवेलेबल है इस समय परसिस्टेंट सिस्टम। तो अगर आप इंडियन एआई कंपनीज़ पर दाँव लगाना चाहते हो, तो एक परसिस्टेंट एक अच्छा दाँव होगा। यहाँ पर आप करंट रेट पे भी एंट्री बना सकते हो, थोड़ी 2 पार्ट में एंट्री बनाने की कोशिश करिएगा, एक करंट रेट पर और दूसरा 5000 से 5100 के रेट पर। वहीं दूसरे एआई शेयर का जो मैं नाम लूँगा वो है कोफोर्ज। कोफोर्ज भी इंडिया में एआई में काम कर रहा है और इस कंपनी की ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है। अगर इसके प्राइस की बात करें, तो जो करंट प्राइस आज चल रहा है, 1600 पे ये बंद हुआ है। इसके आस-पास ही अगर देखा जाए, तो ये करीब-करीब साढ़े 1500 आप बोल सकते हो, 1550 से लेकर 1580 इस रेंज के बीच आप इसमें फर्स्ट एंट्री बना सकते हो। वहीं दूसरी एंट्री की बात की जाए, तो वो होगी करीब-करीब ₹1350 के आस-पास। यहाँ पर अपने इसको एवरेज डाउन कर सकते हो। इसमें भी आप 2 पार्ट में एंट्री बनाने की कोशिश करिएगा। एक बार में सारा पैसा मत डालिएगा। लेट्स से आप ₹20,000 डालना चाहते हो, तो ₹10,000 के शेयर यहाँ पर खरीद लिए, ₹10,000 के शेयर यहाँ पर खरीद लिए। ये दोनों बहुत ही अच्छे स्टॉक हैं। अदर भी स्टॉक्स जो आईटी के हैं, अच्छे रेट पर अवेलेबल हैं, बट जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, इनका एक्सपोज़र ज़्यादा अभी एआई में है नहीं। तो अभी फिलहाल उसमें न्यू एंट्री बनाने के लिए मैं ऐसा अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मेरे पास हालाँकि सारे शेयर हैं, इन्फोसिस भी है, टीसीएस भी, विप्रो भी है, पुराने रेट पर अवेलेबल हैं, तो उनको अभी मैं बेचने नहीं जा रहा हूँ, बट फिलहाल अभी खरीदने का भी मेरा कोई विचार नहीं है। हाँ, मैं ये दोनों शेयर को ज़रूर खरीदूँगा, अगर जो हमने आपको रेट बताए, इस रेट पर हमको मिल जाएँगे 1-2 दिनों के अंदर। अब आइए बात कर लेते हैं निफ्टी में। निफ्टी में आगे हम लोग क्या देख रहे हैं, किस हिसाब से ट्रेड बनानी चाहिए। तो देखिए, कल जैसा कि हम लोग ने बात की थी कि जो हमने प्रीवियस सपोर्ट बना रखा है, मार्केट आज उसी सपोर्ट में आई। हालाँकि ये केवल 1-2 मिनट के लिए आई थी, तुरंत रिवर्स करी है और पूरा दिन ये 100 की रेंज में ही ट्रेड करती रह गई। अब आगे इसमें किस हिसाब से ट्रेड बनाई जा सकती है? तो देखिए, फिलहाल तो मैं इसमें पूरी तरह से बुलिश ही हूँ। अगर आज में आईटी सेक्टर में इतनी तबाही ना आती, साढ़े 5-6% तक क्रैश किया आज आईटी सेक्टर। अगर इतनी बुरी तरह से क्रैश ना किया होता, तो हो सकता है आज अपना निफ्टी कम से कम 200 पॉइंट ऊपर होता। कम से कम 200 या हो सकता है 250 पॉइंट, ये 26,000 को भी टच कर रहा होता। सो फिलहाल मैं आने वाले समय में निफ्टी में बुलिश हूँ। मैं यही कोशिश करूँगा कि जब-जब हमें मौका मिले, तो नीचे सपोर्ट पर सीई को बाय किया जाए या फिर नीचे से पीई को सेल किया जाए। फिलहाल आने वाले कुछ समय के लिए ये जो सपोर्ट हमने बना रखा है, 25,000 साढ़े 400 से लेकर 25,000 साढ़े 500 तक, ये एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। जब तक ये टूटता नहीं है, इस सपोर्ट को स्टॉप लॉस लेते हुए हम लोग ऊपर की ट्रेड लगातार बना सकते हैं। फिलहाल आज मैंने कोई ट्रेड नहीं बनाई, क्योंकि ऐसा कोई शुरुआत में तो एक मौका मिला, बस 1 मिनट की बात थी। 1 मिनट में ही ये पूरी 100 पॉइंट रिकवर कर गई थी मार्केट। उसके बाद मैं थोड़ा बिज़ी हो गया, दिन में मैंने कोई ट्रेड नहीं बनाई। देखते हैं कल अगर मौका मिला, तो कल ट्रेड बनाई जाएगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने निफ्टी के एनालिसिस और आईटी सेक्टर्स पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखा। आपकी क्या राय है आईटी स्टॉक्स को लेकर? कमेंट सेक्शन में बताइएगा और आप किन आईटी स्टॉक्स में बड़े रेट पर फँसे हुए हैं, ये भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग।